वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 5 कवित, जिनके लेखक है भूषण, आज उनकी कविता को हम लोग पढ़ेंगे। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को समझेंगे। आप लोग को ये जो है शब्द, ये पंक्ति समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखिएगा। तो इसका अर्थ अगर नहीं समझिएगा तो ये समझ में नहीं आने वाला है आप लोगों को। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। इनके जो शब्द है, ये इनकी जो लिखावट है, इनके एक एक पंक्ति के एक एक शब्द को बताएंगे, उसको समझिए। एक एक पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को बताएंगे, इसको समझिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो कविता है 2 पार्ट में बटा हुआ है। प्रथम पद जो है, इसमें जो प्रथम पद है बेटा, है ना, वो जो है किन के बारे में लिखा गया, और द्वितीय पद जो किन के बारे में लिखा। सो समझो, इस पाठ में इस कविता को 2 भागों में बांट दिया है। प्रथम में जो है शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। किसका? शिवाजी का। प्रथम पद में, इसमें प्रथम पद में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, और दूसरे पद में जो है न छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया। किसका? छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया। देखिए, जो शब्द बता रहे हैं इसको नोट करिए। इसको एक एक पंक्ति, इसके बाद जब अर्थ बताएंगे एक एक पंक्ति का, तो समझ में बेहतर से आएगा। ठीक है, इसमें क्या करा है? इंद्र जिमी जम्ब पर, बारब ज्यो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। जिमी मतलब होता है जैसे, और जम्ब मतलब होता है एक असुर, जो है ना महिषासुर के पिता था, जिसे इंद्र ने मारा था। जम्ब था वो, उसका नाम जम्ब था। बारब मतलब होता है समुद्र की आग। क्या क्या? समुद्र की। बारब मतलब समुद्र की आग। और अम्ब मतलब होता है जल। क्या चीज? अम्ब मतलब जल। संदव मतलब होता है अहंकारी। रघुकुल, रघुकुल के राजा, है ना, रघुकुल के वंश के जो राजा थे, दशरथ, राम, लव कुश, ये सब रघुकुल के राजा थे, है ना। दूसरा पंक्ति में करा है, पौन बारीवा पर शंभु रतिना पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। पौन मतलब होता है हवा। पौन मतलब हवा। बारीवा मतलब होता है बादल। शंभु मतलब होता है शिव। रतिना मतलब होता है कामदेव। कौन? कामदेव। रतिना मतलब कामदेव। सहस्त्र बाहु एक राजा जिसकी भुजाओं को परशुराम ने काट डाला था। सहस्त्र बाहु। द्विजराज, द्विजराज मतलब ब्राह्मणों के राजा, यानी कि चंद्रमा। ठीक है, अगला पंक्ति जो है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण विदुंड पर जैसे मृगराज है। दावा मतलब होता है जंगल की आग, है ना। द्रुम दंड मतलब होता है वृक्षों की डाल। विदुंड मतलब होता है हाथी। क्या चीज? वितुंड मतलब, वितुंड मतलब हाथी। अगला पंक्ति है, तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तेज मतलब होता है उजाला। तम मतलब होता है अंधेरा। कान मतलब कृष्ण जी। जिम मतलब जैसे। कंस मतलब कंस हो गया। मलेच्छ वंश मतलब मलेच्छ का वंश। ठीक है, और जो दूसरे पाठ है उसकी पहली पंक्ति को लेते बेटा, निकसत म्यान ते मयूखे, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गैदंद के जाल को। निकसत मतलब होता है निकालना। मयूखे मतलब होता है तलवार। प्रलय भानु मतलब प्रलय उत्पन्न करने वाला सूर्य। फारे मतलब तितर बितिर करना या बिखेर देना। तम तोम मतलब होता है अंधेरा जैसा। गयदंड मतलब होता है हाथियों। क्या चीज? गयदंड मतलब हाथियों। गयदंड मतलब हाथियों। अगला पंक्ति क्या करा इसमें, लागती लपकी कंठ बैरिनी के नागिनी सी, रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। लागती मतलब होता है लगना। लपकी मतलब लपकना। कंठ मतलब गले। बैरिन मतलब दुश्मनों, है ना। नागिनी मतलब नागिन की तरह,
मतलब शिवाजी के रौद्र रूप, रिझाना मतलब प्रसन्न करना, रिझाना। अगला पंक्ति है लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। क्षितिपाल मतलब होता है पृथ्वी का पालन करने वाला, महाबाहुबली मतलब बलिष्ठ भुजाओं वाले, कहाँ लो मतलब कहाँ तक, करवाल मतलब तलवार होता है। प्रतिभट कटक कटीले कटे काटी काटी, कालिका किलकी कलऊ देती काल को। प्रतिभट मतलब होता है दुश्मन, कटक मतलब समूह, कटे मतलब कितना, कटीले मतलब काटने वाला, कालिका मतलब देवी काली, और किलकी मतलब खुश करना मतलब क्यों, खुश करना, किलकी मतलब खुश करना, और किलऊ मतलब भोजन, किलऊ मतलब भोजन। अब जो है हम लोग जो है पहले पंक्ति के पहले पद के पहले पंक्ति को पढ़ के उसका अर्थ समझेंगे, ध्यान से समझोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंद्र जिमी जम्ब पर, बारव जो अम्ब पर, रावण संदम्भ पर रघुराज है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझोगे, है ना। आप लोग इसको लिखना कैसे वो बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, फिर समझा देते हैं इसको कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। इसको लिखेंगे ऐसे, है ना। इसके कवि भूषण जी हैं, है ना। वे इन पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हैं। सभी पंक्ति को ऐसे ही तैयार करना है, जो पंक्ति एग्जाम में आ जाए उसमें ऐसे ही लिख देना है। तो क्या वखान करते हो समझो, है ना। कहता इंद्र जिमी जम्ब पर, बारह जो अम्ब पर, है ना। इंद्र का राजा यमराज पर है ना। इंद्र का राजा यमराज पर है, समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है। किसका, इंद्र का राज किस पर है, यमराज पर है, और समुद्र के अग्नि का राज पानी पर है। रावण संदम्भ पर रघुकुल राज है, और रावण उसके अहंकार पर श्री राम जी का राज है, ठीक है। अगला पंक्ति कर रहा है पौन बारीवा पर शंभु, रतिना पर जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज है। इसको भी ऐसे लिखना है, तुम ध्यान समझ लो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। इसमें कवि भूषण जी, इनके जो कवि हैं भूषण जी हैं, वे इन पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस प्रकार से हवाओं का राजा, है ना, हवाओं का राज बादलों पर है। जिस प्रकार से हवाओं का राज किस पे है, बादलों पर है। भगवान शिव का राज रति के पति यानी कि कामदेव पर है ना। और जिस प्रकार राजा सहस्त्रबाहु पर भगवान परशुराम का राज है ना। अगला पंक्ति क्या कह रहा है इसमें, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है ना। अब इसका अर्थ बता देते हैं। जैसे जंगलों की अग्नि का राज जंगल के पेड़ पौधों और वृक्ष की डालियों पर है, जिस प्रकार मृग झुंड पर चिता का राज है, जैसे हाथियों पर शेर का राज होता है। अगला पंक्ति है तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी शेर शिवराज है। इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि वीर शिवाजी के शौर्य का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार अंधेरे पर उजाले का राज होता है, कंस पर श्री कृष्ण का राज है, उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छ पर है। अब जो है कविता के दूसरे पाठ, कविता का दूसरा खंड जो है, दूसरा पाठ, उसमें क्या कहा जाता है, लिख सत्य म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से ज्ञानंद के जाल को। इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है ना। इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सूर्य के प्रलयकारी किरणें निकलती है ना, ठीक
उसी प्रकार वीर छत्रसाल की है ना, छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है। जिस प्रकार अंधकार के समूह को खत्म कर देती है या उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार है ना आपकी तलवार हाथियों के जाल अर्थात शत्रुओं को खत्म कर देती है, उन पर विजय प्राप्त करती है। अगला पंक्ति क्या कर रहा है? लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, है ना। इसमें क्या करा, इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि आपकी तलवार जैसे चलती है, जैसे नागिन अपने शत्रु को गले से लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है, ऐसा लगता है जैसे शिव जी को खुश करने के लिए आप तलवार मुंडनों की माला चढ़ाते हो। अगला पंक्ति क्या कहा जाता है इसमें? लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, है ना। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है हे महाबाहुबली प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलंकारली है ना तलवार का बखान है ना करूं। अगला पंक्ति जो है बेटा लास्ट पंक्ति इसमें है, प्रतिभट कट कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी किलाऊ देती काल को, है ना। कहता हे राजन, आपकी जो प्रलयकारी तलवार है वह शत्रु समूह के सिर को इस प्रकार काटती है जिस प्रकार देवी का कलिका रूप रक्त बीज का संहार किया था, और ऐसा लगता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेकू दे रहे हैं। तो ये इस कविता का पंक्ति था, इसके अर्थ स्पष्ट करवा लिए। अब इनसे जुड़े जो एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करना, ठीक है। इसका पहला एमसीक्यू है, इसमें भूषण ने कौन सी कविता लिखी? कविता। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल। कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। क्या? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? भोजन। लागती लिपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? अनुप्रास। क्या? अनुप्रास। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण। भूषण ने समुद्र गृह से किनकी तुलना की है? शिवाजी की। भूषण की मृत्यु कब हुई थी? 1715 ईस्वी में। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर बता दिए। किस मुगल बादशाह को कवि के मलेच्छ वंश से कहा गया है? औरंगजेब। किसको? औरंगजेब को। कौन सी कृति भूषण की है? शिवा बाबरी। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। उसको भूषण की उपाधि किसने दी थी कवि को? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वीर रस को। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में 6 था ना उसका, उसमें बताया था ना 105। भगवान शिव का किस पर अधिकार है? रतिना पर। किस पे? रतिना पर।
प्रथम पद भूषण के किस पुस्तक से लिया गया है? शिवराज भूषण से। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? छत्रपति शिवाजी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52। भगवान राम किस वंश से थे? रघुकुल वंश से। भूषण के पिता का नाम था? बार-बार रिपीट हो रहा है, रत्नाकर त्रिपाठी। पवन पर किसका अधिकार है? बड़ी वाह का। परशुराम का युद्ध किससे हुआ था? सहस्त्रबाहु से। कृष्ण के मामा कौन है? कंस। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई, 2 भाई थे ना? यस सर। शिवावली में किसकी वीरता का बखान है? शिवावली में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की। दूसरे कवित्व में किसके रौद्र रूप की चर्चा की गई है? शिव जी की। तो ये रहा इसके MCQ, है ना? तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, है ना? और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न अभ्यास को लेके इसको कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।